बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2, होशिया के ग्रंथ के अध्याय 14 और स्रोत ग्रंथ का 71वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2। यरूशलेम में संत पौलुस का अनुमोदन। इसके 14 वर्ष बाद मैं बारनबास के साथ फिर यरूशलेम गया। मैं टाइटुस को भी अपने साथ ले गया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हूँ। किंतु उन्होंने टाइटस को, जो मेरे साथ आए थे और यूनानी है, इसके लिए बाध्य नहीं किया कि वह अपना खतना कराए। यह प्रश्न इन्हें गिने झूठे भाइयों के कारण उठा था जो अनधिकार ही छिपे छिपे घूमकर मसीह से प्राप्त हमारी स्वतंत्रता को छीनना और हमें दास्ता में डालना चाहते थे। हम उन लोगों के सामने एक क्षण के लिए भी नहीं झुके। हम सुसमाचार का सत्य आपके लिए पूर्ण रूप से बनाए रखना चाहते थे। किंतु जो व्यक्ति प्रतिष्ठित माने जाते थे, उनका कितना महत्व था इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि ईश्वर पक्षपात नहीं करता। उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुझे नए निर्देश नहीं दिए। उल्टे उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था जिस तरह पेतरुस की यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, अर्थात याकूब, कैफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बारनबास को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रों की सुध लेनी चाहिए और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। अंतकिया में संत पौलुस द्वारा पेतरुस का विरोध। जब कैफस अंतकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया, क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वह यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा करने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इसी प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बारनबास भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबके सामने कैफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी हैं, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं? विश्वास द्वारा पाप मुक्ति। हम लोग गैर यहूदियों के पापी वंशज नहीं बल्कि जन्म से यहूदी हैं। फिर भी हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं बल्कि ईसा मसीह में विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। इसलिए हमने ईसा मसीह में विश्वास किया है, जिससे हमें संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से मुक्ति मिले।
क्योंकि संहिता के कर्म कुंड द्वारा किसी को पाप मुक्ति नहीं मिलती। यदि हम जो मसीह द्वारा पाप मुक्ति चाहते हैं संहिता के अवाज्ञा के कारण पापी प्रमाणित होते हैं, तो क्या इसका निष्कर्ष ये है कि मसीह पाप को बढ़ावा देते हैं? कभी नहीं। मैंने जिन चीजों का विनाश किया है, यदि मैं उनका पुनः निर्माण करूंगा तो अपने को अवश्य अपराधी प्रमाणित करूंगा, क्योंकि संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूं, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया है और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है तो मसीह व्यर्थ ही मरे। होशिया का ग्रंथ अध्याय 14। समरिया को अपने पाप का फल भोगना पड़ेगा। उसने तो ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया है। वे तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे, उनके शिशु पटक पटक कर मारे जाएंगे और गर्भवती स्त्रियों के पेट चीर डाले जाएंगे। इज़राइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असूर हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसान की तरह खिलेंगे और लेबनान के बलूत की तरह जड़ें जमाएंगे। उसकी टहनियां फैलेंगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबनान के सदृश। इजरायली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबनान की अंगूरी की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब एफ्रेम को देव मूर्तियों से क्या, मैं ही उसकी सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदा बहार सनोबार के सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे, जो बुद्धिमान है वह उन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। स्रोत ग्रंथ स्रोत 71। वृद्ध की प्रार्थना। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर। मेरी सुन और मुझे बचा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, कुकर्मियों और अत्याचारों के पंजों से छुड़ा। प्रभु ईश्वर, युवावस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा। तूने मुझे गर्भ से निकाला। मैं निरंतर तेरा गुणगान करता हूँ। मुझे देखकर बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, किंतु तू मेरा सुरक्षित आश्रय था। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा का गीत गाता था। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़। मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग, क्योंकि मेरे शत्रु मेरी निंदा करते हैं। जो मेरे घात में बैठे हैं वे आपस में परामर्श करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर ने उसे त्याग दिया है, उसका पीछा करो और उसे पकड़ लो, क्योंकि उसे कोई नहीं छुड़ाएगा। प्रभु, मुझसे दूर ना जा। मेरे ईश्वर, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे प्राणों के गाहक हैं वे लज्जित होकर पीछे हटें। जो मेरी दुर्गति चाहते हैं वे तिरस्कृत और कलंकित हों। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। मैं निरंतर तेरा स्तुतिगान करता रहता हूँ।
मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ। यद्यपि मैं उसकी था नहीं ले सकता, मैं प्रभु ईश्वर के महान कार्यों का बखान करता हूँ। मैं तेरी ही न्यायप्रियता घोषित करता हूँ। ईश्वर, मुझे युवावस्था से तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा। प्रभु, अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे केश पक गए हैं। फिर भी मेरा परित्याग ना कर, जिससे मैं इस पीढ़ी के लिए तेरे सामर्थ्य का, भावी पीढ़ियों के लिए तेरे पराक्रम का बखान करूं। ईश्वर, तेरे न्याय आकाश तक व्याप्त है। तूने महान कार्य प्रदर्शित किए। ईश्वर, कौन तेरे सदृश है? तूने मुझे बहुत से घोर संकटों में डाला, किंतु तू मुझे फिर नवजीवन प्रदान करेगा। तू पृथ्वी की गहराइयों से मुझे फिर ऊपर उठाएगा। तू मेरा सम्मान बढ़ाकर मुझे फिर सांत्वना प्रदान करेगा। मेरे ईश्वर, मैं वीणा बजाते हुए तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करूंगा। इज़राइल के परम पावन प्रभु, मैं सितार बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तेरी स्तुति करते हुए मेरे होठ आनंद के गीत गाएंगे, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। मेरी जिह्वा दिन भर तेरी न्यायप्रियता का बखान करती रहेगी, क्योंकि जो मेरी दुर्गति चाहते थे वे लज्जित और कलंकित हो गए हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस बता रहे हैं कि उनकी सुसमाचार के प्रचार किसी प्रेरित से नहीं सीखा, बल्कि 14 वर्ष बाद वे सुसमाचार संत पौलुस को उन्होंने सुनाया तो वे उससे सहमत थे और सहमति हुई कि संत पौलुस अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाएंगे और संत पेत्रुस यहूदियों को। संत पौलुस आगे उन यहूदी क्रिस्तियों के बारे में बता रहे हैं जो समझते थे कि जब तक मूसा की संहिता का पालन नहीं किया जाए तब तक मुक्ति नहीं है। वे यही बात संत पेत्रुस को भी बता रहे हैं कि अगर आप यहूदी होकर अन्य जातियों की तरह नहीं रह सकते तो कैसे अन्य जाति यहूदियों की तरह कैसे रह सकते हैं। होजिया के ग्रंथ के अध्याय 14 में ईश्वर पाप के रास्ते छोड़कर वापस आने की बात इज़राइल से कर रहे हैं, जो अगर इज़राइल करेगा तो समृद्धि में फिर रहेगा। ईश्वर बता रहे हैं कि मूर्ति पूजा एक मिथ्या है जो जरूर दुर्घटना की तरफ ले जाएगी। ईश्वर इज़राइल को बोल रहे हैं कि वो ईश्वर के बताए रास्ते पर चले। स्रोत ग्रंथ का 71वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार एक बूढ़े व्यक्ति जो अपनी गिरती तंदुरुस्ती को लेकर चिंतित है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ईश्वर उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्रोतकार को पूरा विश्वास है जैसे ईश्वर ने स्रोतकार की रक्षा की जब वो जवान था, उसी तरह अब भी ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। सही समय आने पर ईश्वर ऐसा करेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में